या तो जय श्री कृष्णा सभी को। आ, आ, ओके, क्योंकि गॉट इट गॉट इट। हमारे भाई और बहनों सब पूरा पूर्वांचल स्टेट से है, झारखंड, दाम उड़ीसा, दिखेता है। बंगाल, हाँ हाँ। आसाम, मणिपुर। इसलिए मैं हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूंगा। बात ऐसा है, सबको अभी तक थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया होगा। इस साल हमारे परम पूज्य स्वामी जी का 75वां जन्म तिथि आ रहा है, 75th बर्थ एनिवर्सरी। तो उसको हमारा गीता परिवार का तरफ से एक अमृत महोत्सव मनाने के लिए निष्पत्ति हुआ है। अमृत महोत्सव कब होगा? एक हफ्ता भर होगा, 5 तारीख से, फेब्रुवरी 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक। कहाँ होगा? आळंदी। आळंदी, जहाँ की संत ज्ञानेश्वर महाराज का पीठस्थली है, पुणे के पास आळंदी में स्वामी जी का आश्रम है। देवश्री तपोवन आश्रम है, इसीलिए उधर मनाने का निर्धारित हुआ है। तो ये 5 दिन, सॉरी, 7 दिन, 5 से लेके 11 दिन प्रोग्राम होगा। उसमें डिटेल प्रोग्राम सारे कुछ हमारा गीता अध्ययन, गीता पारायण, योगा, नाट्य, महानाट्य, माने पौराणिक, ओके। और बहुत कुछ हमारा बाल संस्कार कार्यक्रम उसका अंदर रहेगा। हमारा बड़ों के लिए संस्कार कार्यक्रम रहेगा। तो मोटा मोटी देखने के लिए ये गीता माता का गीता माता जी का प्रचार प्रसार होगा। और क्योंकि ये एक ऑल इंडिया लेवल का महोत्सव होगा, ये महायज्ञ बोल सकते हैं। हम एक एक गीता मैत्री मिलन करते हैं अपने अपने स्टेट में, वो बाई इटसेल्फ महायज्ञ है। ये उससे भी बड़ा होगा, ये उससे काफी बड़ा होगा। कम से कम 50,000 साधकों का समावेश होगा, ऐसा निर्धारित किया जाता है। और 50,000 तो शायद मैं कम बोल रहा हूँ। अभी आशा दीदी पहुंच गए हैं, जय श्री कृष्णा दीदी। वो जय हमें श्री कृष्ण भैया। तो जय श्री पूरा कृष्ण। डिटेल बताएंगे आशा दीदी, एक एक करके पूरा प्रोग्राम का डिटेल्स उनका पास है, हम उनसे सुनेंगे। क्योंकि दीदी नहीं आए थे, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा था। हाँ नहीं, वो आज इतना नेट कनेक्शन 2 दिन से प्रॉब्लम हो रखा है। हाँ, चल रहा है। तो यही मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैं फोन से कनेक्ट हुई हूँ। सभी को चल जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। भगवान के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हैं और हम आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बहुत भाग्यवान हैं। हमारे जीवन में ऐसा समय, जिसको कहते हैं कि भव्य गंगा, बहती हुई गंगा, जिसमें हम जरा सा हाथ भी धो लें या उसका स्पर्श भी कर लें तो हमारा जीवन तो धन्य हो गया। गुरु की शरण और गुरु के चरण, ये ईश्वर की प्राप्ति है। हमने भगवान को नहीं देखा, पर भगवान क्या है? भगवान खाली वही है जो राम भगवान का हम वर्णन करते हैं कि ऐसा सौम्य उनका वो है, इनमें ये गुण हैं। वो सत्यवादिता में विश्वास करते हैं, वो दयालु हैं, वो प्रतिपल आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। वो सारे गुण, all these virtues are seen in गुरुदेव। So we think कि हम तो भगवान को पा लिए, हमारे तो भगवान समक्ष हमारे खड़े हैं। अब बात आती है कि हम क्यों एक्साइटेड हैं। हमको तो ऐसे लगता है ये फरवरी का माह आज का आज आ जाए और हम वहां पहुंच जाएं। सचमुच भैया, केशव भैया, मन में इतनी तरंगे उठती हैं कि हम क्या करें। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी जिस दिन आपने कहा था, निष्काम भाव, निष्काम कर्म। मनुष्य जीवन में कर्म तो करता है, मनुष्य जीवन में हर चीज करता है, पर हम निष्काम नहीं कर पाते। अब मैं आपको कुछ विवरण दूंगी
कि क्या होने जा रहा है और आप सब किस तरीके से जुड़िए और उसका आनंद उठाइए। पहली बात तो ये है, ये अमृत महोत्सव बोला जाता है जब 75 वर्ष होते हैं मनुष्य के, और इसको गुरुदेव कभी नहीं मनाना चाहते, परंतु हम साधक, जैसे कि आज कोई घर का बड़ा यदि दादा दादी अपना कुछ उत्सव न मनाना चाहे तो हम बच्चे मिलकर मनाना चाहते हैं, उसी प्रकार हम सब बच्चे मिलकर के गुरुदेव का ये अमृत महोत्सव मनाना चाहते हैं। इसे हम भक्ति दिवस के रूप में हम इसको मानते आए हैं। भक्ति दिवस का अभिप्राय हमारे अंदर में भक्ति का संचार हो जाए, हमको कुछ ऐसी रास्ता मिल जाए कि हम गीता के प्रति प्रेममयी होकर के गीता को कैसे जीवन में आत्मसात करना है, और ये गुरु द्वारा दिखाया हुआ रास्ता हमारे भक्तगण, हमारे जितने भी सत्संगी लोग हैं उनके साथ में हम मिल करके चलते हैं तो ये रास्ता बड़ा जल्दी बड़ा सुगम तय करते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ, ये कार्य 5 फरवरी से 11 फरवरी तक 7 दिन के लिए पुणे के पास आलंदी बोलकर जगह है, पुणे से एयरपोर्ट से 35 मिनट का रास्ता है। वहां भव्य बहुत बड़ा उद्यान लिया गया है, बहुत बड़ी जमीन ली गई है, उसके ऊपर कार्य अभी से शुरू है। जर्मन हैंगर्स लगाए जा रहे हैं, टेंट बन रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं, क्योंकि 5 फरवरी से 11 फरवरी को पूर्णाहुति है। हमारा शुरुआत जो सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा वो दीप प्रज्वलन से होगा। दीप मनुष्य के जीवन में एक ऐसा उत्साह भरते हैं, एक ऐसा कार्य करते हैं कि वो हमें तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमको तामस से वो ज्योति दिखाते हैं। और उस इंद्रियाणी नदी के तट पर जहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है, भव्य मंदिर है, आस्था है, वहां पर हम सब गुरुदेव के साथ मिल करके हम दीप प्रज्वलन करेंगे और उनको गंगा इंद्रियाणी नदी में बहाएंगे। उसके साथ साथ हम वहीं पर उपासना भी करें। गुरुदेव जो भी मंत्र देते हैं तो हमारी रुचिकर मंत्र दिया जाता है, परंतु उसके साथ में गुरुदेव का एक मंत्र अनिवार्य है, ज्ञानेश्वर माउली। ज्ञानेश्वर भगवान को माँ कहा जाता है, इसलिए ज्ञानेश्वर माउली बोलकर के मंत्र वो हर एक को देते हैं। तो हम वो ज्ञानेश्वर माउली का मंत्र, हमारे मंत्र उपासना हम वहां इंद्रियाणी नदी के तट पर करेंगे। उसके बाद दिन आरंभ होगा 9 बजे से 12 बजे। देखिए समय का परिवर्तन होता रहेगा क्योंकि अभी समय काफी है, तो समय का परिवर्तन हो सकता है। राजेंद्र जी महाराज वहां पर पधारेंगे 7 दिन की भागवत कथा के लिए, और इसका समय 3 घंटा का रहेगा। बाहर में गुरुदेव के सारे गुरुदेव और अन्य सभी शास्त्रों की प्रदर्शनियां लगेंगी, जहां से हम अलग अलग शास्त्र जो कभी भी हमने देखे भी नहीं हैं, 5 वेद, इतने योग वशिष्ठ, चैतन्य चरितावली, साधक संजीवनी, इस तरीके की सारी जो हमें जीवन में ज्ञानेश्वर माउली की किताबें, ये हमारे जो जीवन को आध्यात्मिक रूप देती हैं, उसकी प्रदर्शनी रोज रहेगी, हम उसकी सेवा दे सकते हैं। उसके बाद गीता का प्रचार और प्रसार कैसे हमको करना है, हम उसकी सेवा दे सकते हैं। गीता हमें जीवन में क्यों लानी है, learngita.com क्या है, हम उसकी सेवा दे सकते हैं। हमारे जो भागवत कथा होगी हम उसके अंदर प्रबंधन की सेवा दे सकते हैं, 3 घंटे की वो कथा चलेगी। उसके बाद हमारे भोजन की व्यवस्था रहेगी, जिसमें गुरुदेव के 37 गुरुकुल हैं, 37, वो ऑल ओवर इंडिया। उससे क्या होगा, जो बच्चे जिनको कंठस्थीकरण हो चुका है वो वैदिक पाठ करेंगे गुरुदेव के लिए, तो उनकी 1000 की संख्या होगी। अब वो 1000 जब बच्चे वैदिक पाठ करेंगे तो उसकी आप गुंजन सोच लीजिए कि क्या शंखनाद होगा उनके मुख से। उनकी सेवाएं, उनके भोजन की सेवाएं, उनकी व्यवस्था, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद 21,000 बच्चे वहां गीता का गान करेंगे। 15वां अध्याय और 12वां अध्याय वो कंठस्थीकरण, ये कार्य चल रहा है। ये हमारी बहुत बुजुर्ग
और अति वर्षों से 1986 से, जब से गुरुजी ने गीता परिवार की स्थापना की थी संगमनेर में, आज जो संजय भैया मालपानी जिनको आप स्क्रीन पे देखते हैं, उनके पिताजी ओंकार जी मालपानी के साथ में गुरुदेव ने इसकी स्थापना की थी। दूरदर्शिता यह थी कि हमारे बच्चे आज के भविष्य हैं, इस राष्ट्र के भविष्य हैं, हमारे परिवार के भविष्य हैं। ये आपका आवाज कम हो गया। नेट का कुछ इश्यू है। ठीक है, तब तक दीदी का नेट आ जाए। तो ऐसा भव्य कार्यक्रम का प्लान हुआ है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। दीदी वो ग्रुप छोड़ दिया है, आप कंटिन्यू दीदी कीजिए, आप, कैसा नहीं नहीं, बढ़ेगा? दीदी है, दीदी आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट नहीं हो नहीं, जाइए। वो हाँ, कैन यू हियर मी भैया? या नाउ वी कैन हियर। अच्छा, तो ये संस्कार देने की प्रेरणा गुरुदेव ने 1986 में ली, और उसके 5 सूत्र गुरुदेव ने जीवन में धारण करने के लिए हमें कहा। उन्होंने कहा कि भगवत भक्ति क्या होती है, ये खाली मंदिर में बैठ के नहीं होती। जितने जीव जंतु, जितने प्राणी, जितने लोग इस सृष्टि पर हैं, उनकी हम सेवा करें, उनको जिस चीज की सहायता है उसके प्रति हम हाथ बटाएं। ये भगवत भक्ति हुई। उसके बाद भगवत गीता, जो लर्न गीता के .com के माध्यम से हमारा इतना बड़ा परिवार हो गया। उसके बाद ज्ञान विज्ञान, ये तीसरा सूत्र है कि हमारे बच्चे पूछेंगे कि हम क्यों गीता गाएं, तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि आप मेमोराइज अच्छा कर सकते हो। आप यदि IIT या IIM का एग्जाम देते हो तो आप ज्यादा फोकस रहोगे, आप एजिटेटिव नहीं होगे, आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप अपने समय का मैनेजमेंट करना सीखोगे। इसलिए गीता हमारे जीवन में जरूरी है। अब आई बात विज्ञान की, तो देखिए कोरोना काल में हमको समझा दिया विज्ञान क्या है। हम हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं और वेस्ट हाथ मिला के करता है। हम सबसे दूर दूर रहते थे, अरे भाई छुओ मत, अरे जूठा मत मुंह में हमारे डालो। हमने अलग अलग सब सब्जियों को धोना, सब चीजों को धोना, अपने हाथों को धोना, ये हमारे शास्त्र में लिखा है। तो ये विज्ञान आज का नहीं है, ये वर्षों पुराना विज्ञान है जो ऋषि मुनियों ने तप करके अपनी जाना और शास्त्रों में इसका विवरण किया। और चौथा सूत्र गुरुदेव ने कहा कि हमें अपने जीवन में राष्ट्र के प्रति एक ऐसा मन के अंदर में भाव होना चाहिए कि हम भारतवर्ष के, हमारा वर्ष इतना सुंदर है, ये भारतवर्ष को हम आज कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। जो मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूँ, जो वो सनातन धर्म, हमारे संस्कार, हमारी सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर मंदिरों को विध्वंस किया गया, उनका कॉरिडोर वापस हमारे लिए स्थापित करें। देखिए, हम जीवन में किसी भी फेथ में रहें, हमको फेथ में रहना होगा, ये निश्चय, एकदम निश्चित बात है। हम नास्तिक हैं फिर भी वी हैव अ फेथ इन समथिंग। हो सकता है हमें खाली एनर्जी में फेथ है कि भाई एनर्जी है, तो एनर्जी तो वो चीज है। आज मनुष्य को तो कोई पावर बैंक की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही चल रहा है। तो ये बात हुई। अब 5वीं चीज गुरुदेव ने कही, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के अंदर में ये सब समावेश है, इसलिए हम स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करते हैं और उनकी राह पर चलने की चेष्टा करते हैं। तो ये गीता परिवार के बारे में संबोधन किया जाएगा। गीता क्यों सिखाई जाती है ये बताया जाएगा। गीता का पाठ होगा, वैदिक ब्राह्मण पूजा करेंगे और वेद गाएंगे। ये सारी सेवाएं हम ले सकते हैं। किसी को भोजन कराना, आज 1000 यदि वैदिक ब्राह्मण खड़े होंगे, हमें उनको लाइन में खड़ा करना, उनके माइक ठीक करना। आज यदि 21,000 बच्चे गाएंगे तो उनकी व्यवस्था करनी, जो हम लोग वहां गए हुए लोग हैं वो हम किस तरीके से बैठकर सुने, ये व्यवस्थाएं करनी। तो मैं जो फॉर्म भेजूंगी आपको, उस फॉर्म के अंदर में बहुत सारी सेवाएं हैं। आप 3-4 सेवा जो आपको रुचिकर लगती है, आप उसको चूज कर लीजिए। तो ये तो हुई अपनी इधर की बात। अब आया दिन का समय। दिन के समय में भोजन के बाद में
नाट्य का कार्यक्रम होगा। नाट्य रामायण पर होगा, पुण्य प्रवाह हमारा, ऐसे करके 3 नाट्य जिसमें 4000 से ज्यादा लोग भाग लेंगे और सब मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, ध्रुव एकेडमी के बच्चे हैं। उन बच्चों का प्रयास आज से ही शुरू है। मैंने संजय भैया से बात की तो बोले दीदी हम लोग तो लग गए इस कार्य में, तो हम नाट्य देखेंगे। उसके बाद में राधा कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके द्वारा हम भजन सुनेंगे। रितंबरा जी आ रही हैं, उनके उद्बोधन को हम सुनेंगे। भद्रेश्वर जी आ रहे हैं, उनके उद्बोधन को हम सुनेंगे। स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं, उनके बोधन को हम सुनेंगे। इस प्रकार अन्यान संत महात्माओं के हमें दर्शन होंगे और हम बहुत ही अनुग्रहित होंगे उनके, जब हमको आशीर्वचन सुनने के लिए मिलेंगे। तो सुबह से लेकर के दीप प्रज्वलन से लेके रात्रि को भोजन के पहले तक हमारे नाट्य कार्यक्रम, हमारी भजन, हमारे गीता पर चर्चा, हमारी गीता संथा, हमारे वैदिक मंत्र, हमारी भागवत गीता, और उसके साथ साथ 75 कुंड यज्ञ स्थापना हो रहे हैं। अमृत महोत्सव के कारण हम 75 कुंड, उसके भी यजमान आप बन सकते हो। सबकी अलग अलग राशियां हैं। आप यदि यजमान किसी का बनना चाहते हो तो इससे सुंदर आपको मौका नहीं मिलेगा। और यदि यजमान नहीं बन करके आप कोई सेवा प्रदान करना चाहते हो तो जब लाख लाख लोग इकट्ठे होंगे और अमृत महोत्सव गुरुदेव का हम मनाने जा रहे हैं, तो हम ये ग्रैटिट्यूड अपने गुरु के प्रति, हमको ये बहुत बड़ा जीवन में एक इतना सुंदर आयाम मिला है, उसे हम साक्षात करें। अब ये तो मैंने आपको विवरण दिया वहां के कार्यक्रम का, जो कि कहा जाता है जो लोग षष्ठी पूजन पर गए थे गुरुदेव के 60वें जन्मदिन पर, वो कहते हैं आज तक हमारी आंखों के सामने से वो हटा नहीं है। मैं नहीं जा पाई थी, ये मेरा दुर्भाग्य रहा, पर इस बार मैं जरूर जाऊंगी और 8 दिन वहां रहूंगी। तो जिनको 8 दिन जाना है, देखिए आप सब आमंत्रित हैं, आप व्यवस्था की चिंता न करें, आप सब आमंत्रित है। उस फॉर्म में लिखा है कि विल यू हैव अकोमोडेशन ऑन योर ओन। तो बहुत लोगों के इस तरीके के कोई ना कोई संबंधी हैं, कोई फ्रेंड सर्कल हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि भाई मैं रहना चाहता हूँ। गीता परिवार के लोगों ने अपने घरों को खोल दिया है। वे कहते हैं जी 2 जन मेरे पास रह सकते हैं, 5 जन मेरे पास रह सकते हैं, 4 जन। तो इस तरीके से व्यवस्था होगी, टेंटों की व्यवस्था होगी, धर्मशालाओं की व्यवस्था होगी, 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक होटल्स हैं, उन सब की व्यवस्था होगी। अब आई बात, आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हो, आप सेवा के प्रदान से जाना चाहते हो, तो हमारा पूर्वांचल को गुरुदेव ने 10 तारीख 10 फरवरी फिक्स किया है। अब आप पूछेंगे पूर्वांचल डे क्या है? उस दिन हम सौभाग्य से अपने कपड़े, अपने वस्त्र पहनेंगे, सादी साड़ी, लाल पाड़, और उड़ीसा की जो चीजें हैं और झारखंड की जो चीजें हैं एक एक धारण करेंगे। और सुबह से लेकर सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन, इन सब भोजनों में हमारी कुछ कुछ चीजें होंगी। हमारे संदीप भैया जो कलकत्ता के पहले यहाँ के पूर्वांचल के रहे हैं, वो कहते हैं आशा दीदी उड़िया और उड़ीसा, इसका नाश्ता आप खा लोगी तो आप भूल जाओगी। तो हम संजय भैया से इसका हम उनसे परमिशन लेंगे कि भैया हम किस तरीके से हमारी कुछ चीजें आपके नाश्ते के साथ संजो सकते हैं, जो लगे कि ये पूर्वांचल का दिन है। और इसके साथ साथ मैं आपको खबर करूंगी 10 दिन के अंदर कि हम क्या वहां कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं कि भाई 5 उड़ीसी डांस वाले हैं, 5 बंगाल के डांस वाले हैं, 5 आसाम के डांस वाले हैं, तो हमारा पूर्वांचल गूंजेगा वहां पर। और हम अपने तरीके से सबको भोजन कराएंगे, सबको सब कुछ कराएंगे, और वो दिन हमारे लिए आरक्षित हुआ है। तो ये हुई कि आपको 9 तारीख को जरूर पहुंचना चाहिए, जो 8 दिन नहीं पहुंच सकते हैं, जिससे हम 9 तारीख की हर जगह से वी गेट अक्वेंटेड कि यहाँ पर भोजनालय है, यहाँ पर गीता पाठ होता है, यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, यहाँ दीपक प्रज्वलन हो रहा है, यहाँ गुरुदेव बैठेंगे,
यहाँ संतों का आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ रात को भजन होगा, यहाँ नाट्य कार्यक्रम होगा। तो वी आर अकस्टम्ड इफ वी रीच ऑन 9th, तो आप सबको कम समय है तो 9 तारीख को पहुंचना ही पहुंचना है। तो 9 को आप पहुंचते हैं तो 9, 10 का हमारा दिन है, 11 को संपूर्ण आहुति का दिन। और एक बात मैं बोलना भूल गई, ये 75 कुंड की तो राशि है, परंतु हमें 11 गुरुदेव की, हमको उस यज्ञ कुंड में 11 हमको शिवाय करना है। तो उसके लिए भी एक छोटी सी राशि रहेगी, जिससे आपका मन ये लगे कि भाई मैं भी इसमें भाग लिया हूं, मैंने इसमें भाग लिया है। भाग लेना एक बड़ी सुंदर बात है। अब इतने बड़े जब उपकरण होंगे तो हमें अर्थ की आवश्यकता होगी। अर्थ एक ऐसी चीज है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमें अर्थ के लिए तो बहुत प्रयास करना चाहिए। कहीं भी हमारे शास्त्र में ये बात नहीं कही है कि तुम अपना काम मत करो। तो हम अर्थ का प्रयास तो रोज दिन करते हैं। हमारे पास मौका आया है आज दान करने का। हम मुंह का यज्ञ करें। कैसे? सबको प्रेम से बोलकर, आइए बैठिए, आइए आपका ये यहाँ पर है, भोजन के लिए मैं लाती हूँ। हम शरीर से आज उनके पास जाकर के उनको कोई बात है तो उनको पूछें। हम अर्थ से, अर्थ के लिए हम एक नंबर भेज रहे हैं और QR कोड भी हम एस्टैब्लिश करेंगे। ये हमने इंस्पिरेशन रघुनाथ भैया और केशव भैया से लिया है। केशव भैया ने कहा हम QR कोड करें तो दीदी जिसकी जो इच्छा, किसी को इतनी सी राशि देनी है, किसी को इतनी राशि देनी है, किसी को नहीं देनी है, किसी को सिर्फ सेवा करनी है, हम सब खुले हैं। क्योंकि हम खाली आनंद और आनंद चाहते हैं। पर मुझे मालूम है हर आदमी खुद सहयोग करना चाहता है, वो उसका भागीदार बनना चाहता है। वो चाहता है कि ये मेरा फंक्शन है, मेरे गुरु का फंक्शन है, मेरे पूर्वांचल का फंक्शन है। तो इसके लिए हम जरूर से कुछ न कुछ, अभी बहुत लंबा समय है, आपकी यथावत जितनी आपकी इच्छा हो। देखिए हमारे में बहुत शक्ति होती है, इच्छा उसका उसके साथ में यदि मिल जाए ना तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये हुई हमारी अर्थ की बात। अब आई आपकी ट्रेन रिजर्वेशन। आज हम लोगों ने 2 ट्रैवल एजेंट से पता किया है, ठंड का मौसम है, हम अपना प्रोग्राम खुद बनाते हैं कि हम फ्लाइट से जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम AC 2 टायर से जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम AC 3 टायर की आज टिकटें उपलब्ध है, जाने की भी और आने की भी। और 3 टायर की भी टिकटें जाने की और आने की उपलब्ध है। तो जिस किसी साधक को ऐसा महसूस होता हो कि भाई गीता परिवार हमारी टिकट कराए, तो वे खुलकर लिखें। देखिए ये एक गंगा है, इस गंगा में हमको स्नान करना है। किसी भी तरीके की मन में कोई भाव मत लाइएगा। आप खुल करके इसका अपने अपने हेड्स को, हमारे कलकत्ता से प्याली दीदी, प्याली दत्ता और मेहनती छवि, ये 2 जनों को हमने ये दायित्व दिया है कि आप सबको कहिए, बंगाल के लोगों को, इसी तरीके से झारखंड के 2 जन दायित्व ले लें और 2 जन उड़ीसा के दायित्व ले लें और 2 जन आसाम के दायित्व ले लें। तो आप अपना खुलकर बोल सकते हैं कि हमको टिकट इस तारीख की चाहिए है और हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा भी कह दें कि दीदी हमको टिकट करा दीजिए, ये पैसा आपके चला जाएगा, तो भी बहुत अच्छी बात है। हर बात बहुत अच्छी है। आप एकदम मस्ती से चलिए और हम लोग सबके साथ में झूम करके हम उस दिन का खूब अवलोकन करेंगे, खूब मस्ती से हम पूर्वांचल का डे बनाएंगे। और हम वेशभूषा की बात कुछ दिन बात करेंगे। हम उड़ीसा से भी इस बात का पता करेंगे कि बहनें क्या पहनना चाहती हैं। हम बंगाल से भी पता करेंगे। फिर हम संजय भैया मालपानी से पूछेंगे। हमारी इच्छा ये है कि हम उस दिन का सारा दायित्व लें, कि सुबह से नाश्ते से ले करके और हम रात्रि का भोजन तक का हम दायित्व लें। ऐसा हमने अभी संजय भैया को लिखा नहीं है, परंतु हमारी ये इच्छा है कि हम पूर्वांचल 4 स्टेट हैं, तो हम क्यों नहीं उत्तरदायित्व लें और सब मिल करके इस बड़े से सागर में छोटा छोटा गागर भरें और भर करके खूब सुंदर तरीके से हम इसका प्रोग्राम बनाएं। तो मैंने शायद बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है
कि आपको किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। धड़ाके से लिखिए कि भाई मेरे टिकट आप कराओ, पैसा भी आप दो, मेरा ये 3 टायर में कराओ या AC 3 में कराओ। या धड़ाके से लिखिए कि भाई मैं AC 2 टायर में जा रहा हूँ, मेरी टिकट AC 2 टायर में कराइए, पैसा मैं दूंगा या मैं ये करूंगा। तो क्या है, उससे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। अभी पूरे 3 महीने हैं, तो हमने आज ही पता किया, तो वो बोले आप 2 दिन में बता दीजिए, हम बुकिंग कर देंगे। उस दिन एक बात उठी थी, शशि जी अग्रवाल ने कहा था कि हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैंने आज पूछा ट्रैवल एजेंट को, तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, सबका आधार और सबका नाम चाहिए, इसके बिना हम ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर हमको बोगी ब्लॉक करनी पड़ती है और बोगी में बेहतर लोग होते हैं, उसके बाद में हमको इंजन ड्राइवर को ब्लॉक करना पड़ता है, उसके अनन्यान खर्चे हैं। तो हम उतने खर्चों में क्यों जाएंगे, हम बल्कि लिस्ट बना करके और एक साथ अपनी टिकटें करवा लें। तो ये तो पूरा हमारा आयाम है और इस तरीके से चलेगा। अब आप लोग कैसी सुविधा, क्या चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, आप जरूर पूछ सकते हैं। मैं भी हूँ, केशव भैया भी हैं, रघुनाथ भैया भी हैं, प्याली दीदी भी हैं, मेहंती दीदी भी हैं, और वहां से अभय भैया आज आप ज्वाइन किए हो क्या? अभय भैया झारखंड से किसने ज्वाइन किया है, प्रीति दीदी या अभय भैया? प्लीज हाथ उठाएंगे तो प्लीज हाथ रेज कीजिए, फिर मैं उनको। हाँ, प्लीज रेज योर हैंड। आपने यहाँ से झारखंड से किसने ज्वाइन किया है? तो क्या है, हमें उनको भी सुविधा देने में जी, बहुत आराम रहेगा। अमरनाथ भैया आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। अमरनाथ भैया, हाँ अरे दीदी। अमरनाथ भैया हैं तो काम हो गया। अमरनाथ भैया तो ऐसा ऐसा काम करते हैं ना कि सोए हुए को उठा दें, उनकी ये एकदम। अरे आशा दीदी, आप 2 मिनट हो गया ज्वाइन नहीं करी हो। मैंने कहा अरे अमरनाथ भैया, मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ। तो अमरनाथ भैया तो हमारे, मतलब क्या बोलूं, जो इतनी ऊर्जा से भरा हुआ आदमी रहता है ना, वो सारे कार्य 1 मिनट में करके निकल जाता है। अमरनाथ भैया हैं, प्याली दीदी हैं, केशव भैया हैं, रघुनाथ भैया हैं, मेहंती दीदी हैं, बुलबुल दीदी है। बुलबुल दीदी तो इतनी होशियार है, उनने अपनी टिकट ही करा ली, बोली मैं तो अपनी टिकट करा ली और मैं तो जा रही हूँ, अब आप सोचो अपना। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर साधक गुरुदेव के चरणों में अपना निवेश करने जाएंगे, प्रणाम करने जाएंगे, निस्वार्थ सेवा करने जाएंगे। हम सब जितने लोग आएंगे उनमें ब्रह्म देखने की चेष्टा करें। शिविर में एक बात हमें कही जाती है कि आप बच्चों क्यों बोलते हैं, आप बोलो ना कृष्ण आए हैं, ये सारी कृष्ण हैं, आप इन कृष्ण की सेवा कर रहे हो, उन्हें कहानी सुना रहे हो। देखिए, हम जब दादी बन जाते हैं या नानी बन जाते हैं तो हम बच्चों को बड़े प्रेम से कहानी सुनाते हैं। तो वही प्रेम जब हम शिविर करते हैं तो उन बच्चों को देते हैं ना। तो केशव भैया, कलकत्ता के बच्चे हमको बोलते हैं आप पूरा साल क्यों नहीं करती हो। हमने कहा भी मेरा माथा ठीक है, पर केशव भैया आज मैंने एलजी टीम में एक बड़ी सुंदर बात देखी। उन्होंने एक जगह की व्यवस्था करी है और वहां रेगुलर प्याली दीदी ওরা শিবির করতে থাকবে এভরিডে। এটা কত সুন্দর, যাতে আমরা একটা জায়গা ফিক্স করতে পারি আর টিচার্স, এভরি টিচারকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি কি 3 দিন এ দায়িত্ব নিয়েছে, 3 দিন এ দায়িত্ব নিয়েছে, 3 দিন এ দায়িত্ব নিয়েছে। এটা খুব সুন্দর হবে। আই ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড, टोटली इंस्पायर्ड। केशव भैया अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। यस भैया, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हमें कुछ शिक्षा दो केशव भैया, और बोलो मेरी कोई बात में त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। नहीं दीदी, आपने बहुत सुंदर समझा दिया। अभी हम सभी का एक काम पहले तो बनता है, जैसा छवि दीदी, पियाली दीदी शुरू कर दिए हैं बंगाल में, उड़ीसा में मैं सजेस्ट करूंगा रघुनाथ भाई और शरद त्रिपाठी भाई, ये दोनों हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं जो जिसको टिकट बनाने के लिए, ठीक है ना, वो फॉर्मेट का हिसाब से, वो फॉर्मेट हमारा जो पूर्वांचल ग्रुप बना है वो फॉर्मेट वही पूर्वांचल ग्रुप में हम छोड़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, पूर्वांचल ग्रुप का लिंक हमारे ओडिया ग्रुप, झारखंड ग्रुप, आसाम ग्रुप, सब ग्रुप में आ जाएगा। सब वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे
जैसा हमारा मैत्री मिलन का एक स्टेट वाइज ग्रुप बना था, ये अमृत महोत्सव का पूर्वांचल ग्रुप बनेगा। तो उसी में वो फॉर्मेट छोड़ेंगे एंड तुरंत आज या कल में सब भर देंगे डिटेल्स। वो उसमें आएगा, टिकट खुद करेंगे या परिवार का मदद चाहिए, या मैं करने के लिए अक्षम हूँ, मुझे सहायता चाहिए, कोई बात नहीं है, कुछ हेजिटेट मत करिए। दीदी क्लियरली बोल दिए हैं, लेकिन ये तय करिए हमको जाना है, महाकुंभ में हमारा अर्घ्य डालना है। अच्छा है, 7 दिन के लिए जा सकते हैं, 3 दिन के लिए नहीं जा सकते हैं। अगर 3 दिन भी नहीं होता है, 1 दिन के लिए 10 तारीख जो पूर्वांचल दिवस मनाया जाएगा, पूर्वांचल दिवस, तो 9 तारीख को पहुंच जाइए। फिर 10 तारीख हो जाएगा, चाहिए तो अंतिम दिवस 11 तारीख के लिए रुकिए, फिर 12 तारीख को सब एक साथ चलेंगे, नहीं तो आप 10 तारीख के बाद 11 तारीख को भी जा सकते हैं। लेकिन 10 तारीख पक्का रहने का इरादा करिए और ये डिटेल्स दे दीजिए टिकट, क्योंकि आपको मालूम है 3 महीना या 4 महीना पहले बुकिंग शुरू हो जाता है। ऑलरेडी कुछ सीटें चले गए हैं, कुछ सीटें हैं, तो कोशिश करेंगे। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव, वेरियस ट्रेन्स, नहीं तो एक जगह को जाके वहां से फिर रिडायरेक्ट करेंगे पुनः। कैसे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बिकॉज वी आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट ट्रेन्स आर देयर, तो अभी भी टाइम है। तो ये मेरा अनुरोध है सबको, आज तुरंत दीदी वो फॉर्मेट जरा सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप में, और वो ग्रुप में ज्वाइन करने का इनवाइट लिंक भी दे देंगे। बिल्कुल। तो वो लिंक हम दूसरों ग्रुप में भेज देंगे, तो तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। और ये जाने का जो टिकट का कार्रवाई हम आज और कल में कंप्लीट करेंगे, ये मेरा अनुरोध है सबको। और बाकी जो सारी चीज दीदी ने बताया है, हम कैसा कैसा सेवा प्रदान कर सकते हैं, ये महाकुंभ है, जैसा इलाहाबाद का महाकुंभ होता है, हरिद्वार का महाकुंभ होता है, ये गीता परिवार का महाकुंभ है। भैया please join again. I think it is showing only 2 minutes. Please excuse me. This meeting will be over within 2 minutes. I will request it will be repeated again. Please join again. Raghu bhai, to please repeat this meeting. So भैया, should we leave now and rejoin? I will end it up and I will start again. Yeah, let us end the meeting and all of us please rejoin. Yes. And अमरनाथ भैया तैयार हो जाओ झारखंड से।